हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 विद सेम एंगुलर स्पीड्स। क्वेश्चन में बोला है कि टू पार्टिकल्स हैं, दोनों सर्कुलर पाथ्स में मूव कर रहे हैं। एक का मूव करने का जो रेडियस है दैट इज r1, दूसरे का है r2। तो उन दोनों की एंगुलर स्पीड जो है वो सेम है। Then the ratio of their centripetal acceleration is, तो उनकी centripetal acceleration का रेशियो क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1:1, सेकेंड ऑप्शन इज r1:r2, थर्ड ऑप्शन इज r2:r1 and fourth option is r2^r1²। First of all, we will talk about the key concept used in the question कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो बेसिकली उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है। लेट अस सपोज ए डिनोट कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को। अब पता करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होती है। कंसिडर कर लो ये सर्कुलर पाथ है, इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये क्या है, उसका सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक क्या है, रेडियस कैपिटल आर है और वी कैन कंसिडर स्मॉल आर। तो हर पॉइंट पे पार्टिकल के ऊपर एक इनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट करता है। लेट अस सपोज वो कैपिटल एफ है, तो जो कैपिटल एफ है वो क्या है, इनवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स है। एंड इस इनवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज mv²/r। r तो हमने देख लिया दैट r इज रेडियस ऑफ द सर्कल, m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को एंड v होती है ऑब्जेक्ट के मूव करने की स्पीड। तो इसे कंसिडर कर लो क्वेश्चन नंबर 1। अब फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे कंसिडर किया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, 1 एंड 2 को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे देन वी कैन इजीली सी दैट एक्सेलेरेशन ए किसके इक्वल आएगा, v²/r के, कैपिटल आर के। सो कंसिडर करो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन थर्ड को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो रेडियस गिवन है सर्कल्स का इन दोनों पार्टिकल्स के लिए, एक के लिए है हमारे पास r1 एंड दूसरे के लिए है r2। जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड है वो कितनी है, ω1 एंड ω2 है, दोनों की सेम है। देन वी कैन राइट दैट ω1 इज इक्वल्स टू ω2 इज इक्वल्स टू ω, दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है। एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला हमने लिखा दैट वाज एक्सेलेरेशन a इज इक्वल्स टू v²/r। यहाँ पे v क्या होता है, स्पीड होता है एंड इसके लिए रिलेशन होता है दैट v इज इक्वल्स टू r इंटू ω। तो यहाँ पे r ω सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्सेलेरेशन a इज इक्वल्स टू r² इंटू ω² डिवाइड बाई r। तो एक्सेलेरेशन क्या आया, a बन गया r इंटू ω²। तो अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। टू पार्टिकल्स हैं तो कंसिडर करो फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके लिए एक्सेलेरेशन है a1, तो a1 कितना होगा, r1 ω1² एंड सिमिलरली ही सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड पार्टिकल है उसके लिए जो एक्सेलेरेशन है दैट इज a2, तो वो कितनी होगी, r2 ω2² के इक्वल। तो फाइंड आउट क्या करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली a1 को a2 से डिवाइड करेंगे। तो a1 का वैल्यू है r1 ω1² डिवाइड बाय a2 का वैल्यू है r2 ω2²। ω1 एंड ω2 क्या है, इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बनेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू r1 ω² डिवाइड बाय r2 ω²। तो यहाँ से कितना आया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2। सो द फाइनल आंसर इज, द फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर में क्या आएगा, दैट a1 रेशियो a2 इक्वल है किसके, r1 रेशियो r2 के। अब गिवन ऑप्शन देखते हैं। तो गिवन ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड
I hope you understood well. Thanks.